सिनेमा की दुनिया ने अपना हीमैन खो दिया। धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। जहां उनकी प्रोफेशनल लाइफ कामयाबियों की मिसाल रही, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में बनी रही। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को दुनिया ने पर्दे पर भी प्यार किया और असल जिंदगी में भी। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी का एक ऐसा पन्ना भी है जिसे बहुत कम लोग वाकिफ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शोहरत और नाम से बहुत पहले धर्मेंद्र की जिंदगी में प्रकाश कौर आई थी। महज 19 साल की उम्र में साल 1954 में उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की थी। यह रिश्ता अरेंज मैरिज के जरिए जुड़ा था, जब ना तो कैमरों की चकाचौंध थी और ना ही स्टारडम का शोर। समय बीतता गया, जिंदगी आगे बढ़ती रही और इस रिश्ते से उनके परिवार की नींव मजबूत हुई। उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। लेकिन फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही धर्मेंद्र की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। शूटिंग के सेट पर कैमरों की रोशनी के बीच और किरदारों की दुनिया में उनका दिल हेमा मालिनी की ओर खिंच गया। ये सिर्फ 2 सितारों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट्स के अनुसार 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर लिया था। लेकिन उस समय धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में कानूनन दूसरी शादी संभव नहीं थी। इसी वजह से धर्मेंद्र ने बेहद चुपचाप तरीके से इस्लाम धर्म अपनाया और फिर निकाह की रस्म के तहत हेमा से शादी की। जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी हुई, उस वक्त सनी देओल 24 साल के थे। सनी देओल इस शादी से बेहद नाराज थे और एक रिपोर्ट के मुताबिक इतनी नाराजगी बढ़ गई थी कि सनी देओल ने हेमा मालिनी पर अटैक तक कर दिया था, जिसके बाद सनी देओल पर गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन इन आरोपों का जवाब प्रकाश कौर ने दिया था। प्रकाश कौर ने अपने बेटे पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद बताए थे और सच्चाई बताई थी। उन्होंने एक मां की तरह आगे बढ़कर अपने बेटे सनी देओल का बचाव किया था और दिल छूने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हर बच्चा यही चाहता है कि उसका पिता उसे उसकी मां से ज्यादा प्यार करे। उसी बातचीत में प्रकाश कौर ने एक और ऐसी बात कही जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साफ और बेझिझक आगे आकर यह माना कि धर्मेंद्र ने जिंदगी के हर मोड़ पर अपनी दोनों पत्नियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। हालात जैसे भी रहे हो, उन्होंने अपने फर्ज से कभी मुंह नहीं मोड़ा। इतना ही नहीं, प्रकाश कौर ने बिना किसी कड़वाहट के अपनी भावनाओं को बेहद ईमानदारी से रखा। खुद की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी जैसी खूबसूरती और शख्सियत के सामने कोई भी आदमी झुक जाएगा और कोई भी पुरुष स्वाभाविक रूप से उन्हें ज्यादा पसंद करेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोगों को धर्मेंद्र को औरतबाज कहने का हक नहीं है, क्योंकि उस दौर में लगभग हर बड़े एक्टर के अफेयर की चर्चा होती थी और कई तो दूसरी शादी भी कर चुके थे। प्रकाश कौर के मुताबिक धर्मेंद्र भले मेरे लिए आदर्श पति नहीं रहे हो, लेकिन एक पिता के तौर पर उन्होंने कभी कमी नहीं छोड़ी। बच्चे उससे बेहद जुड़ाव रखते हैं और उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हेमा मालिनी को लेकर भी उन्होंने एक संवेदनशील राय रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ कि हेमा मालिनी किस स्थिति से गुजर रही होंगी। उन्हें भी समाज और अपने परिवार के सवालों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद ऐसा फैसला नहीं लेती। एक औरत होने के नाते मैं उनकी भावनाओं को महसूस कर सकती हूँ, मगर एक पत्नी और एक माँ होने के नाते मैं इस रिश्ते से खुद को जोड़ नहीं पाती। तो ये कुछ अनसुने विवाद थे जो धर्मेंद्र परिवार के अब उजागर हो रहे हैं। अब इस विवाद पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।